चित्रकूट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संजय है। आज की क्लास में हम आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, जो दोस्तों आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लगभग 18-20 क्वेश्चन मैथ के लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। दोस्तों, जो पहला हमारा सवाल है वह दिया है, 7 संख्याओं का औसत 75 है। किसी संख्या को हटा देने के बाद औसत वही रहता है, तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे भाई, जब 7 संख्याएं हैं तो उसका औसत कितना हमें दे रहा है? 75 दे रहा है। इसमें 7 के यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल योग होगा, हमें प्राप्त हो जाएगा। तो कितना हुआ? 7 पन्ना 35 हुआ, और 7 सत्ते 49 और 3 कितना हुआ मेरे भाई? 52 हुआ। कह रहा कि किसी संख्या को यदि हटा दिया जाए, तो मेरे भाई एक संख्या हटाने की वह बात कर रहा है और कह रहा कि औसत के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो मेरे भाई 6, और 6 संख्याओं का हो जाएगा 6 पंचे 30, और 6 सत्ते 42 हुआ, 42 और 3 कितना मेरे भाई हो गया? 45। और यहाँ माइनस कर देंगे तो हमारी घटाई गई संख्या प्राप्त हो जाएगी, और वह संख्या हमारी 75 है, और हमारा ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की हम बात करते दोस्तों, दिया है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। उस 104 सेंटीमीटर और आधार 40 सेंटीमीटर है। तो मेरे भाई, अगर इस पर हम बात करें तो देखो, दिया है कि एक समकोण त्रिभुज है और इसका जो कर्ण की उसने लंबाई दिया है वो कितनी है? 104, और आधार की 40 सेंटीमीटर है, और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है तो मेरे भाई 1/2 इंटू आधार गुणे लंब। तो मेरे भाई, लंब का मान हमें, किसकी ऊंचाई या लंबाई कितनी है? तो मेरे भाई यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी 104 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आधार का स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे भाई, यहाँ पर हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की स्थिति देखने को मिलती है। तो हम लिख लेंगे 104 प्लस 40, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 104 माइनस 40। यहाँ से हमें कितना प्राप्त हो रहा है मेरे भाई? ये हो गया 144, और यहाँ से कितना होगा? तो मेरे भाई, अगर इसे घटा दे तो 4 आया, और 6 64 हो जाएगा। और आपको पता है कि 144 12 का वर्ग होता है और 64 8 का वर्ग होता है। इस प्रकार जो हमारी लंब की आ गई लंबाई वो कितनी हो गई? 98। तो मेरे भाई, अब यहाँ पर अगर मान हम रख दें तो 1/2, आधार हमारा 40 दिया है और लंब कितना आ गया हमारा? 98। यहाँ से मेरे भाई विभाजित कर दो तो 20 आ गया, और जो क्षेत्रफल हमारे त्रिभुज का प्राप्त होगा वह 961 मेरे भाई 1960 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वह हमारा क्षेत्रफल प्राप्त हो रहा है, और इस प्रकार हमारा आंसर बी नंबर सही हो जाएगा। दोस्तों, यदि हम अगले सवाल की बात करें तो दिया है कि दूध की कीमत 36 से बढ़ाकर 40 रुपये कर दी जाती है। इसकी कीमत में हुई वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई, जब किसी वस्तु का मूल्य में वृद्धि होती है और उसमें प्रॉफिट हमें देखना है कि भाई कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा? वृद्धि प्रतिशत बराबर, तो पहले हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे? वृद्धि। तो मेरे भाई, कितने की वृद्धि? यानी जो नया मूल्य है उसमें से हम जब पुराने मूल्य को घटा देंगे तो हमें वृद्धि प्राप्त हो जाएगी। अब हमसे वृद्धि का परसेंट पूछ रहा है, तो कितने की वृद्धि हो रही है? 4 की हो रही है। परसेंटेज का सवाल है, इसे हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और कितने में हुई है? 36 में दोस्तों हुई है। तो इसे काट दे तो मेरे भाई 9 आ गया, और 9 से यदि हम इसे विभाजित करें तो मेरे भाई 11.11 हो जाएगा, और इस प्रकार हमारा आंसर ए नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दिया समानांतर चतुर्भुज का तल इसकी ऊंचाई का 3 गुना है। यदि इसका क्षेत्रफल 1083 वर्ग सेंटीमीटर है तो आधार और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई, समानांतर चतुर्भुज कैसा हमारा होता है? जिसकी भुजाएं बराबर होती हैं, कुछ इस तरीके का होता है। और इसमें भाई कह रहा है कि जो इसकी ऊंचाई, यानी ये हमारा ऊंचाई हो जाएगा। ये तो मेरे भाई भुजा है, और इन चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो गई। तो कह रहे हैं कि जो इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई हमने मान लिया कितनी है? x, और ऊंचाई का जो इसकी लंबाई मेरे भाई दोस्तों दी है ये कितनी है? 3x। तो अब मेरे भाई, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर हम ज्ञात करें तो क्या हो जाता है? क्षेत्रफल
बराबर लंबाई गुणे उसकी मेरे भाई क्या हो जाएगी ऊंचाई, जितनी उसकी ऊंचाई है। और यहाँ से हम मान ज्ञात करें तो क्षेत्रफल हमारा दिया है 1083 और लंबाई कितनी मेरे भाई आ रही है 3x और गुणे ऊंचाई जो हमारी वो है x की वैल्यू प्राप्त हो रही है। यहाँ से मेरे भाई 3 से विभाजित करें तो 3 3 9 हुआ, 1 बचा, 3 18 हुआ और यहाँ पे हमारा एक बार गया और एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर की भाई मेरे वैल्यू ये 19 का हमारा वर्ग दिया हुआ है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19 आ जाएगी। मेरे भाई हमसे पूछ रहा है तब आधार, तो आधार जो मेरे भाई है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 3x है तो x की वैल्यू जब हम रख देंगे तो वहाँ से हमारा कितना प्राप्त हो रहा है 57 और ऊंचाई पूछ रहा है तो मेरे भाई x की वैल्यू हमारी 19 प्राप्त हुई है। तो हमारे ऑप्शन में 57 और 19 होना चाहिए और दोस्तों यहाँ पर हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल की हम बात करें तो दोस्तों दिया है कि 68,39,424 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा। मेरे भाई 9 के विभाजिता का नियम होता है कि यदि उसके सभी अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो जाएगा तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी और यदि उस संख्या में कुछ भी शेषफल बच रहा है तो वह हमारा शेषफल होगा। तो मेरे भाई यहाँ पे जोड़े तो 8 और 6 कितना हो गया 14 और 14 3 हो गया मेरे भाई 17 17 और 9 26 26 और 4 मेरे भाई 30 हो गया और 30 तो 32 और 4 कितना हो गया 36 यानी 36 हमें प्राप्त हो रहा है। 9 से विभाजित करेंगे तो मेरे भाई पूरा पूरा चला जा रहा है और इसमें शेषफल 0 बचेगा और हमारा आंसर बी नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दोस्तों दिया है जब एक दुकानदार 750 रुपये की दर से एक वस्तु यहाँ पे खरीदना नहीं होगा, खरीदता है और उसे 942 रुपये की दर पर बेचता है तो दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मेरे भाई किसी वस्तु पर जब हम खरीदते हैं यानी वह हमारा क्रय मूल्य तो हम उस कितना वो ले रहा है मेरे भाई 750 रुपये और जब उस वस्तु को बेच रहा है तो जो हमारा एसपी वह कितना हो जाएगा 942 रुपये में। अब हमसे पूछ रहा है कि लाभ परसेंट बताइए तो मेरे भाई पहले यहाँ से हम लाभ निकाल लें कितने रुपए का लाभ कमा रहा है तो लाभ बराबर हमारा क्या होता है भाई एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ मेरे भाई माइनस कर दो, घटा दो, 2 आ गया और यहाँ घटाएंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 9 और 8 में से अगर 7 को हटाए तो मेरे भाई 1 आ जाएगा। 192 रुपये का उसने मूल्य में बढ़ोतरी की है तो मेरे भाई लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, लाभ जितने रुपए का उसे लाभ हो रहा है गुणे 100 क्योंकि परसेंटेज का है और बटे क्रय मूल्य क्योंकि वह इतने रुपए की खरीद के लाया था। मेरे भाई यदि हम इसे विभाजित करें तो ये 0 हो गया, यदि इसे 5 से विभाजित करें तो मेरे भाई ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 15। और अब तो मेरे भाई ये विभाजित नहीं हो रहा है और 3 से देख लेते तो मेरे भाई 3 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर कितना होगा 3 छंग 18 और 3 चर को 12। मेरे भाई कितना होगा गुणा कर लें तो 2 चर को 8 हुआ और 2 छंग 12 बटे 5। मेरे भाई इसे विभाजित करें तो 2 पंचे 10 हुआ और 28 हो गया, 28 में 25 3 बचा 0.6 आ जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा 25.6 होगा। तो हमारे यहाँ पर 25.6 आंसर नहीं दिया है और हम लगभग पे आंसर मान लेंगे तो हमारा डी नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की हम बात करें तो दोस्तों यदि एक सम्मेलन कक्ष का आयतन 1188 घन मीटर है और तल का क्षेत्रफल कितना दिया मेरे भाई 99 वर्ग मीटर है तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मेरे भाई जब कोई घन होता है तो उसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं क्योंकि घन की जो आकृति होती है वह हमारी कुछ इस तरीके से होती है कि नहीं होती है भाई। इसी तरीके से घन की हमारी आकृति होती है। यदि हम इन्हें यदि हम इन्हें यहाँ पर मिला दें तो मेरे भाई तो कुछ ऐसे मिलेगा मेरे भाई जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी ही चौड़ाई और सभी का फलक हमारा बराबर होगा। तो दोस्तों एक भाग का जो इसने हमें क्षेत्रफल दे दिया है तो यानी L इंटू बी कितना में दिया है 99 और जो मेरे भाई आयतन होता है तो वह ऊंचाई भी साथ में शामिल होती है L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा मेरे भाई। और इसका जो मान दिया है वो हमें कितना दिया 1188 और हमसे ऊंचाई h की वैल्यू पूछ रहा है तो मेरे भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 99 इंटू एच हो जाएगा और 1188 हो जाएगा। मेरे भाई से विभाजित करें तो पहले 11 से हम
9 से ही कर देते हैं। पहले दोस्तों 11 से कर लेते हैं। तो 11 से काटे चला गया और यहाँ पे कितना हो, 11 × 88 हो गया मेरे भाई। 9 बचा, 9 से विभाजित कर देंगे तो कितना आ जा रहा है, 12 मीटर। तो मेरे भाई जो इसका हमारा आंसर होगा वह बी नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की अगर हम बात करें तो दोस्तों दिया है, ये हमारा सरलीकरण का सवाल दिया है और दिया 14 × 210 भागे 15 प्लस 14 बटे 210 भागे 14 -1। दोस्तों ऐसे सवाल में सर्वप्रथम हम भाग करेंगे। तो मेरे भाई अगर इसे हम विभाजित करें तो कितना प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ से करें लिख तो मेरे भाई 14 हो जाएगा गुणे, अब 15 से विभाजित करें तो 15 × 1 = 15 हो जाएगा और मेरे भाई कितना बचा 6 और 0 हो जाएगा 60, यानी 15 × 4 = 60 हो जाएगा प्लस 14 दिया हुआ है। नीचे यदि हल करें तो मेरे भाई कितना हो गया, 14 × 1 = 14 हो जाएगा और कितना बच रहा है 7 और 0 14 × 5 = 70 यानी होगा। तो हमारा अब ऊपर से यदि हम 14 मेरे भाई कॉमन कर ले तो कितना हो जाएगा 14 + 1 हो जाएगा और बटे में हमारे कितना आ गया 14। 14 से 14 विभाजित हो गया तो हमारा आंसर कितना है 15। और दोस्तों इस प्रकार हमारा आंसर बी नंबर सही हो जाएगा। यदि हम अगले सवाल की बात करें तो दोस्तों दिया हुआ है एक बॉक्स जिसमें 40 चॉकलेट थे। कितनी है भाई, 40 चॉकलेट हैं। इसमें से सुनील 34 चॉकलेट खा लेता है, तो बॉक्स में शेष चॉकलेट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई पुनः हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन बचा है। तो मेरे भाई बॉक्स में कितनी चॉकलेट बच रही हैं, तो 6 चॉकलेट बच रही हैं कि नहीं बच रही हैं। तो मेरे भाई शेष बची चॉकलेट का परसेंट निकाल लें तो 6 × 100 और बटे में हमारा कुल कितनी चॉकलेट थी 40 थी, तो मेरे भाई 40 का भाग दे देंगे। यहाँ अगर इसे विभाजित करें तो मेरे भाई 2 20 से कर देते हैं और ऊपर आ जाएगा 5 और इसे विभाजित करें तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 3। और इस प्रकार जो हमारा आंसर वह 15% प्राप्त हो रहा है और हमारा ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दोस्तों दिया हुआ है एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष पर 2 वर्ष, यहाँ पर मेरे भाई 2 वर्ष 2 वर्ष 2 बार लिखा हुआ है, एक बार होगा। बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 530 रुपये है। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, जब हमें ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर देता है और हमसे मूलधन या दर पूछ लेता है तो मेरे भाई CI - SI बराबर P कोष्टक में R/100 की पावर में मेरे भाई कितना हो जाता है T हो जाता है। अब यहाँ पे यदि हम ज्ञात करें तो मेरे भाई जो इनका अंतर दिया है कितना दिया है 530। मूलधन हमें ज्ञात करना है, दर का मान हमें 10 दिया है, बटे में हो जाएगा 100 और टी की जो वैल्यू है हमारी कितनी दी है 2 दी हुई है। मेरे भाई यदि इसे हम हल करें तो 530 हो जाएगा, 0 से 0 चला गया तो P × 1/100 बच रहा है। तो मेरे भाई यहाँ से अगर हम P की वैल्यू ज्ञात करें तो कितना आ जाएगा 53,000 रुपये। तो मेरे भाई जो P की वैल्यू है हमारी 53,000 हो जाएगी। देखिए कौन सा आंसर हमारा दोस्तों, इसमें ऑप्शन गलत दिए हुए हैं और हमारा करेक्ट जो आंसर वह 53,000 प्राप्त होगा। अगले सवाल की दोस्तों बात करें, एक व्यापारी एक वस्तु को 336 रुपये की दर पर बेचता है और 12% का लाभ कमाता है, उसे उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई यहाँ पे अगर हम जो 112% का हमें मूल्य दिया है, कितना दिया है मेरे भाई 336 रुपये और हमसे 100% का मान पूछ रहा है, तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 336 इंटू कितना हो जाएगा 100/112। मेरे भाई अगर इसी का कैलकुलेशन कर दें तो 112 × 36 हो गया, तो उस वस्तु का मूल्य कितना होगा 300 रुपये और इस प्रकार हमारा भाई ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगले सवाल की हम बात करें तो दोस्तों दिया है 27 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली एक ट्रेन संकेत बोर्ड को पार करने में 8 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की लंबाई बताइए। तो मेरे भाई क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है, और स्पीड कितना दिया है 27 मीटर पर सेकंड और डिस्टेंस हमें ज्ञात करना है और टी की वैल्यू 8 सेकंड दी हुई है। तो मेरे भाई डी बराबर कितना आ जाएगा 8 सत्ते कितना हुआ मेरे भाई 56 हुआ और 8 दूना 16 और 16 5 कितना हो जाएगा 21, यानी 216 मीटर उस ट्रेन की लंबाई है। मेरे भाई देखे कौन सा, इसके में आंसर दोस्तों गलत दिए हुए हैं, शायद टाइप करने में मिस्टेक हो गया और इसका हमारा एक आंसर हम बना लेते हैं 216, क्योंकि 246 और 246 दो ऑप्शनों पे दिया हुआ है और इस प्रकार हमारा आंसर कितना हो जाएगा 216 है। अगले सवाल की बात करें तो दोस्तों दिया है इनमें से कौन सी संख्या 12 से विभाजित होगी। तो मेरे भाई 12 से विभाजित करने के लिए हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं और कितना हो जाएगा 3 × 4 हो जाएगा। 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो मेरे भाई यदि हम
3 के विभाजिता के नियम की बात करें तो क्या होता है कि सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। और 4 का मेरे भाई अंतिम यानी लास्ट 2 डिजिट यदि 4 से विभाजित हो रहे हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो मेरे भाई देखते हैं कि पहले यह संख्या कौन से विभाजित हो रही है, तो 3 से मेरे भाई चेक कर लेते हैं। तो कितना हो गया, 7 और 3 10 हो गया, 10 2 12 हो गया, 12 6 18 18 और मेरे 8 26 और 30 हो गया मेरे भाई 4। तो 30 से हमारा 30 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है और 4 से देखें तो मेरे भाई 4 से विभाजित हो रहा है। भाई आंसर जो हमारा है वो ए नंबर हो जाएगा और दूसरा हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अगले सवाल की बात करें तो दोस्तों दिया है कि यदि मूलधन 26,000 है तो 10% वर्ष की दर से 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज दर, अरे मेरे भाई क्या दिया हुआ है, यदि मूलधन 26,000 है तो 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई यहाँ से हमसे वो मिश्रधन पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, मिश्रधन बराबर यदि हम सूत्र की बात करें तो क्या होता है, ए बराबर पी कोष्टक में 1 + r/100 की पावर टी हो जाता है। मिश्रधन ज्ञात करना, मूलधन कितना है मेरे भाई 26,000 दिया हुआ है, 1 + r/100 हो जाएगा और कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो मेरे भाई हो जाएगा 26,000, यहाँ से 0 काट दिए तो 10 के 10 और कितना हो गया मेरे भाई 11/10 की पावर 3 हो जाएगा। तो 26,000 गुणे 11/10 11/10 या 11/10, इसे हम 3 बार लिख सकते हैं क्योंकि मेरे भाई जब घात लगी होती है यानी उस वस्तु उतनी बार लिखी गई है। तो हम बात करें तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 3 0 और ऊपर 1 2 3 0 छक्के 66 हो जाएगा और 6 बचेगा और 11 दूना 22 हो जाएगा, 22 और 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई 28 हो जाएगा। पुनः यदि हम 11 से गुणा कर ले तो कितना हो जाएगा, 11 छक्के 66 हो गया और 6 बचा, 11 8 88 और 6 मेरे भाई कितना हो गया 94 और 9 बच रहा है, 11 दूना 22 और 9 कितना हो जाएगा 31 गुणे पुनः 11 कर ले तो मेरे भाई 11 छक्के 66 हुआ, कितना बच रहा है 6 और 11 चौक 44 और 6 कितना हो गया 50, 5 बच रहा है, 11 के 11 और मेरे भाई 5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 16 के 6 और हासिल हमारा कितना बचा 1 और 11 33 33 और 1 कितना हो जाएगा 34। तो मेरे भाई हमारा जो आंसर प्राप्त हो रहा है वह 34,000, वह हमारा 34,606 रुपये आंसर प्राप्त हो रहा है। देखते हैं कि हमारा कौन सा आंसर, मेरे भाई जो यहाँ पे हमारा आंसर दिया हुआ है वह बाय मिस्टेक गलत हो गया है। शायद मुझे लगता है कि यह जो हमारा आंसर है वह यहाँ पे 6 नहीं टाइप किया गया है और इस प्रकार हमारा जो आंसर हो जाएगा वह बी नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दोस्तों दिया है x और y की आयु का अनुपात 9:10 है। यदि उनकी आयु का योग 133 हो तो उनकी आयु के मध्य अंतर ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई अगर हम बात करें कि x की जो हमारी आयु है कितनी हो जाएगी 9x, या हम यहाँ पे एक वैल्यू मान लेते हैं 9z हो जाएगी और जो y की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 10z हो जाएगी। मेरे भाई इन दोनों की आयु का योग यानी जो दिया है वह कितना हमारा, यानी 19z बराबर जो वैल्यू दिया वो कितना हो जाएगा 133। तो z की वैल्यू हम ज्ञात करें तो मेरे भाई कितनी आ जा रही है 7 और इनकी आयु के मध्य अंतर पूछ रहा है। तो मेरे भाई इन दोनों के मध्य कितने का अंतर है, यानी 1 का, और z का जो अंतर आ रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी है 7 और सी हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दोस्तों दिया है बी सी का 2 गुना कार्यकुशल है और ए बी का 3 गुना कार्यकुशल है। यदि तीनों को मिलाकर 94,248 रुपये का वेतन भुगतान किया जाता है, ए द्वारा प्राप्त किए जाने वाले वेतन कितना है। तो मेरे भाई बड़ा आसान सा सवाल है, क्या कह रहा है 3 व्यक्ति हैं, ए है बी है और सी है, कह रहे कि बी सी का 2 गुना कार्यकुशल है, तो यानी जो बी व्यक्ति है वो सी से 2 गुना है। तो मेरे भाई इसकी वैल्यू एक्स हो जाएगी और इसकी कितनी हो गई एक्स, ये 2 गुना कार्यकुशल है। और कह रहे कि ए है जो वो बी का 3 गुना कार्यकुशल है, तो मेरे भाई इससे यह 3 गुना है तो कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। और तीनों को मिलाकर के जो वेतन दिया गया है यानी 6x + 2x + x बराबर कितना दिया मेरे भाई 94,248 रुपये। तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 4 6 और 2 8 और 1 9, यानी 9x बराबर 94,248। यहाँ से हम x की वैल्यू ज्ञात कर लें तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 9 1 9 हो गया 0 हो गया और 9 4 को 36 हो गया और यहाँ से मेरे भाई 6 बच रहा है और 64, तो 9 7 63 हो गया
और 2 बचा और 9 दूना 18 हो गए। तो जो x की वैल्यू प्राप्त हो रही है वो हमें 10,472 रुपये और हमसे एक वेतन का मान पूछ रहा है, यानी हमें यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 दूना 12 45 हो जाएगा, 4 हुआ और 6 4 को 24 और 4 28 हो जाएगा, हमारा 2 बचा, 6 से 0, तो यहाँ पे हमारा 2 जो बच रहा है वो हो जाएगा और 6 के 6, यानी 62,832 जो हमारा आ रहा है वह आंसर सही होगा। तो 62,832 यानी हमारा बी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। अगले के सवाल की बात करें तो दोस्तों दिया है विजय ने 4,350 रुपये निवेश किया और 2 वर्ष बाद 5520 रुपये की राशि प्राप्त की। यदि उसने साधारण ब्याज पर निवेश किया है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। मेरे भाई यहाँ पे हमें क्या दे दिया है कि मूलधन दे दिया है और मिश्रधन दे दिया है और यहाँ पर हमसे दर पूछ रहा है। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, सर्वप्रथम हम यहाँ से एसआई का मान ज्ञात कर लेते हैं कि एसआई की वैल्यू कितनी है। तो एसआई बराबर कितना होता है मेरे भाई, मिश्रधन माइनस मूलधन, और यहाँ से करें तो मेरे भाई कितना आ जाएगा 0, और यहाँ हो गया 12, 12 में से 5 भाई घटाएं तो 7 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचा 1 बचा, और यहाँ हो जाएगा 11 में 3 घटाएं भाई 8, और 4 में से 4, यानी 870 रुपये जो है वो हमारा ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो मेरे भाई अब लगा देते हैं एसआई बराबर P इंटू आर इंटू टी अपान 100 होता है। एसआई की वैल्यू आ गई 870 और मूलधन हमारा दिया है 4,350 और आर की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, टी का मान 2/100। मेरे भाई 0 से पहले 0 को विभाजित कर देते हैं और 2 से यदि हम विभाजित करें तो यहाँ भाई मेरे कितना आ गया 50, और इसे 5 से यदि विभाजित करें तो मेरे भाई नीचे आ जाएगा हमारा 10, और यहाँ 5 से विभाजित करते हैं तो 8 पंजे 40 और 8 सत्ते, तो मेरे भाई 87 से 87 विभाजित हो गया, और जो आर की वैल्यू हमारी आ रही है वो कितनी हो जाएगी 10% मेरे भाई, और हमारा जो आंसर होगा वह डी नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दोस्तों हमारे यहाँ पर पुनः सरलीकरण का सवाल दिया हुआ है और पूछ रहा है कि x³ भागे 14 बराबर 1568, x की वैल्यू हमसे मान ज्ञात करवा रहा है। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर x³ दिया है तो जो 14 के बटे तो इधर भाई मेरे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायरेक्ट हम गुणा कर ले या तो लिख लेते हैं ऐसे 1568 इंटू 14। मेरे भाई जब x³ पूछ रहा है यानी यह किसी का गुणांक अवश्य होगा, तो मेरे भाई यहाँ अगर हम विभाजित करें तो 14 से ही डायरेक्ट विभाजित कर रहे हैं क्योंकि 14 दिया है तो कुछ आंसर ऐसे आएगा। मेरे भाई 14 से करें 14 1 के 14 आया, और यहाँ पे 16 14 1 के 14 पुनः आया, और 28 14 दूना 28। मेरे भाई 14 से विभाजित करने पर हमें आंसर 112 प्राप्त हो रहा है, और पुनः मेरे भाई कितने से 14 से विभाजित हो जा रहा है, तो 14 इंटू ये 8 गुणे 14 ये हमारा गुणांक हो जाएगा। तो मेरे भाई 2 जो होता है 8 वह 2 का हमारा क्यूब हो गया, इंटू जो 14 दिया है वह हमारा 14 3 बार है तो 14 का क्यूब हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से हमारा 2 आ गया 14, और इस प्रकार जो हमारा आंसर वह 28 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार हमारा जो दोस्तों आंसर है वह ए नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की दोस्तों बात करें तो दिया है एक दुकान 2 वस्तुओं को 891 रुपये प्रत्येक की दर से बेचता है, किसी वस्तु पर उसे 10% का लाभ हुआ और किसी दूसरी वस्तु पर उसे 10% की हानि हुई, समग्र लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मेरे भाई जब विक्रय मूल्य दोनों का बराबर हो और एक वस्तु पर उसे लाभ हो और दूसरे वस्तु पर उतना ही हानि हो जितना पहली वस्तु पर उसे लाभ हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हमेशा 1% की हानि होती है। दोस्तों क्या होता है कि इसका फार्मूला कि लाभ या हानि तो होता है x² अपान 100, और इसी का मान ज्ञात करें तो मेरे भाई कितना हो रहा है 10, और 10 की पावर 2 हो जाएगा तो 100, और 100 तो कट जाएगा -1% आ जाएगा। मेरे भाई अगले सवाल की यदि हम बात करें तो दिया है एक संख्या के 80% के 75% के 66.67% के 25% का मान 512 है, इस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। मेरे भाई यह सवाल बार बार हर एक शिफ्ट में रिपीट हो रहा है। तो मेरे भाई मान लीजिए वह संख्या कितनी है x, और x का 80% यानी 80/100, 75% यानी 75/100 गुणे 66 सही 6-7%, या मेरे भाई हम इसी को 2/3% भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर दिया है 25/100 हो जाएगा हमारा कितना 512। अब मेरे भाई यदि ज्ञात करें तो इसे कितने से विभाजित कर दिया 20 से, ऊपर आ गया मेरे भाई 4 और नीचे आ गया 5, यहाँ आ गया 3 और नीचे मेरे भाई कितना बच रहा है 4, यह विभाजित ऊपर आ गया 1 से और इसे 25 से डायरेक्ट विभाजित करें 4 आ गया। मेरे भाई यह 4 से यह 4 हमारा विभाजित हो गया, और यदि हम यहाँ से x इंटू ऊपर कितना बचा है 3 2 और 1 यानी 3 दूना 6, और बटे नीचे कितना बच रहा है 5 दिया 15, और
15 चर को 60 हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ से विभाजित करें तो नीचे कितना आया हमारा x गुणे 1/10 और बराबर दिया है हमारा 512। तो x की वैल्यू हमें 5120 रुपये प्राप्त हो रही है। मेरे भाई कह रहा है कि इसका 40% कितना होगा, तो 5120 गुणे 40/100। तो 0 से 0 विभाजित हो गया, 0 से 0 कट गया तो 4 दूनी 8 आया, 4 1 के 4 है और 4 पंचे 20। यानी मेरे भाई जो आंसर होगा वह हमारा 2048 होगा और इस प्रकार हमारा बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दोस्तों दिया है एक ट्रेन 260 मीटर की लंबाई वाले पुल के एक छोर पर लगे सिग्नल को पार करने के लिए 23 सेकंड लेती है। यदि ट्रेन पुल को पार करने में 49 सेकंड का समय लेती है तो ट्रेन की लंबाई बताइए। मेरे भाई जब कोई भी ट्रेन किसी सिग्नल या बिंदु को या व्यक्ति को क्रॉस करती है तो उसे अपनी ही लंबाई की बराबर दूरी तय करनी होती है। तो मेरे भाई हमारा जो सवाल तो क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जो हम ट्रेन की लंबाई वह मान लेते हैं x है। तो मेरे भाई पहली स्थिति में क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा x, और कितने सेकंड में पार कर रही है 23 सेकंड में। और कह रहा है कि अगले ही क्षण यानी S2 की बात करें तो x प्लस ट्रेन अपनी लंबाई के साथ 260 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है और टाइम कितना ले रही है 49। मेरे भाई जो स्पीड दोनों जगह समान है तो जो हमारा हो जाएगा 49 हो जाएगा। मेरे भाई अगर इसे हम तो विभाजित तो हो नहीं रहा, मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 49x और इधर हमारा आ जाएगा 23x प्लस 26 260 गुणे 23। मेरे भाई यदि हम इसे इस तरफ पक्ष में इधर पक्षांतर कर लें तो हमारा कितना प्राप्त हो रहा है, इधर कर लें तो मेरे भाई 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा और यहाँ पे 260 गुणे 23। 26 से 26 कट गया तो मेरे भाई कितना बचा 230। यानी जो ट्रेन की हमारी लंबाई वह 230 मीटर है। अगले सवाल पर हम बात करें तो दोस्तों दिया है पुनः हमारा सरलीकरण का सवाल दिया है और पूछ रहा है कि हल करें 1/8 प्लस 3/4 माइनस 5/8। मेरे भाई ऐसे स्थिति में सर्वप्रथम हम इनका एलसीएम ले लेंगे। तो मेरे भाई एलसीएम कितना आ रहा है 8, इसे विभाजित करेंगे 8 1 के 8 तो ऊपर 1 आ जाएगा प्लस 4 दूनी 8 तो ऊपर कितना हो जाएगा 6 माइनस 8 1 के 8 हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो मेरे भाई ऊपर कितना 6 और 1 7, 7 में से 5 को घटाएंगे 2 और नीचे कितना प्राप्त हो जाएगा 8। तो मेरे भाई कितना हुआ 1/6 25 भी लिख सकते हैं और जो हमारा आंसर वह डी नंबर सही हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास हमारी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद जय भारत।